Hello viewers, how are you? Hope so you will be fine and enjoying your life. So आप सोचते होंगे कि हमेशा बस यही लाइनें थे इसे आती हैं और यही बोलता रहता है। तो हाँ यही आती है मेरे ख्याल से नहीं नहीं तो बिना देर किए हम आपको आज का न्यू टॉपिक पढ़ाने जा रहे हैं जो है कि थोड़ा क्रिटिकल टाइप का थोड़ा स्ट्रेंज टॉपिक है और थोड़ा डिफ़िकल्ट है समझने में लोगों को, लेकिन नहीं है डिफ़िकल्ट। जैसा कि मैं हमेशा कहता हूँ कि डिफ़िकल्ट नहीं है। तो ये टॉपिक जो है ना वो है ट्रांसलेशन वर्सेस ट्रांसलिट्रेशन वर्सेस ट्रांसक्रिप्शन। आप कहेंगे ये पता नहीं क्या बोल गया। तो ये टॉपिक ये तीन जो है ना चीज़ें जो हमें सिमिलर सिमिलर लगती हैं लेकिन सिमिलर नहीं है, तो हम इनमें बात करेंगे कि ये हैं क्या तीनों और इनमें डिफरेंसेस क्या हैं और ये एक्चुअली क्या है मतलब। तो हमेशा दो लैंग्वेजेस के दरमियान बात करना एक चैलेंज रहा है। ठीक है, अगर मतलब एक उर्दू स्पीकर इंग्लिश, तो उसमें बात करना थोड़ा क्रिटिकल टाइप का होता है। उर्दू वाले को इंग्लिश नहीं आएगी, इंग्लिश वाले को उर्दू नहीं आएगी। तो हमने अगर ये श्योर कराना है कि मेरा मैसेज उस बंदे तक कन्वे हो गया या उसका मैसेज मुझ तक कन्वे होना है, तो इसमें यह है कि प्रोफेशनल्स की मदद ज़रूरी है। जिसको उर्दू भी आती है, जिसको इंग्लिश भी आती है, वो दोनों का मैसेज इसका कन्वे उसे करेगा, उसका कन्वे इसे करेगा। तो बीच में वो मतलब एक नुमाइंदा टाइप हो जाएगा, मैसेजेस रिसीवर एंड सेंडर। ठीक है, तो हमने जो है ना, अब हमें नहीं पता कि कौन सी सर्विस इसके लिए ज़रूरी है, ट्रांसलेशन, ट्रांसलिट्रेशन या ट्रांसक्रिप्शन। वो चीज़ इस चीज़ पे डिपेंड करती है कि व्हाट यू वांट टू अचीव, व्हाट आर यू वर्किंग फॉर, व्हाट आर यू सीकिंग फॉर। ओके, सो हम देखते हैं कि इसमें क्या है। अब मैं आपको बात बताने जा रहा हूँ। सबसे पहले हम बात करेंगे जी ट्रांसलेशन के बारे में कि व्हाट इज़ ट्रांसलेशन एक्चुअली। सो ट्रांसलेशन क्या होता है? इट इज़ कन्वर्टिंग ऑफ रिटन कंटेंट फ्रॉम अ सोर्स ऑफ लैंग्वेज टू अ टारगेट लैंग्वेज। एक सोर्स मेरे पास है, रिटन कंटेंट है, ठीक है। मेरे पास इंग्लिश का एक पैराग्राफ लिखा हुआ है, ठीक है। वो मुझे दिया गया कि इसकी आपने ट्रांसलेशन करनी है, इसको उर्दू में कन्वर्ट करना है या अरबी में करना है या फ़ारसी में करना है या हिंदी में करना है या ग्रीक में करना है या कुछ कुछ भी करना है, ठीक है। तो मैं उस इंग्लिश वाले पैराग्राफ को टोटली अपनी जो लैंग्वेज उन्होंने मुझे टारगेटेड लैंग्वेज दी है, इंग्लिश लैंग्वेज मतलब एक नेटिव लैंग्वेज रखा गया उसको, और टारगेट लैंग्वेज फॉर एग्जाम्पल पर्शियन रखा गया, फ़ारसी। तो उन्होंने मुझे कहा कि इसको जो है ना आपने मतलब फ़ारसी में कन्वर्ट करें। तो मैं उसको क्या करूँगा, अपने माइंड के ज़रिए जो मुझे फ़ारसी और उसका पता है, मतलब इसका वर्ड्स का मीनिंग ये है फलाना ठीक, मैं सब कुछ जो मुझे आता है वो मैं सारा जो है ना कन्वर्ट करता जाऊँगा। मैं मतलब उसे जो है ना कर लूँगा एक एज अ नेटिव स्पीकर बन के, ठीक है। वो एक प्रोफेशनल ट्रांसलेशन उसे कहा जाएगा, क्योंकि मैंने अपने माइंड को जो है ना लड़ा लड़ू के वो सब कुछ किया है। तो उसके अलावा इसमें ट्रांसलेशन के प्रोसेस में एक तो ह्यूमन ट्रांसलेशन है, जो फॉर एग्जांपल मैंने किए, मुझे दिया गया एक टास्क। लेकिन इसमें एक मशीन ट्रांसलेशन भी है। वो एक सॉफ्टवेयर है मशीन ट्रांसलेशन का, उसमें जो है ना इसकी ट्रांसलेशन की जाती है और लोग करते हैं, करवाते भी हैं। तो प्रोफेशनल ट्रांसलेशन यही है कि जब इंसान कंप्लीट करे ट्रांसलेशन, वो प्रोफेशनल, लेकिन थोड़ी एक्सपेंसिव होती है एज़ कम्पेयर टू मशीन ट्रांसलेशन। तो ये ट्रांसलेशन को तो आपको समझ आएगा, रिटन कंटेंट को किसी दूसरी टारगेटेड लैंग्वेज में कन्वर्ट करना, लिखना। ट्रांसलिट्रेशन क्या है ये बात? ट्रांसलिट्रेशन इज द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग रिटन कंटेंट इनटू अ डिफरेंट अल्फाबेट और स्क्रिप्ट। रिटन कंटेंट है यहाँ भी, लेकिन उसको डिफरेंट स्क्रिप्ट में चेंज करना है, डिफरेंट अल्फ़ाबेट्स में चेंज करना है। ये है ट्रांसलेट्रेशन। अब आपको समझ आई होगी, करेक्टर बाय करेक्टर एक एक करके चीज़ों को इस तरह चेंज करना है, ठीक है। ये है ट्रांसलेट्रेशन। अच्छा जी, अब इसमें फॉर एग्जांपल कोई भी लैंग्वेज है, अरबिक स्क्रिप्ट में हमें जो है ना वर्ड्स दिए गए हैं, तो हमने उसको ग्रीक अल्फ़ाबेट्स में चेंज करना है। तो मतलब इस तरह का कंटेंट हमें दिया था। इसमें ये होता है कि इसका मतलब इसका मकसद अक्सर यही होता है ट्रांसलेशन के, फ़ॉरेन जो हमें हमारे पास फ़ॉरेन चीज़ें हैं, मतलब जो बाहर मुल्क की जो कोई भी एक रिटन कंटेंट है, वो हमने अपने मुल्क के लिए, अपने रीडर्स के लिए उसको थोड़ा मोर एक्सेसिबल बनाना होता है, थोड़ी उसकी रसाई इंक्रीज़ करनी होती है, लोगों को ज़्यादा समझ आए। अगर कोई इंपॉर्टेंट चीज़ हमें लग रही है दूसरी लैंग्वेज में, तो हम उसकी ट्रांसलिट्रेशन करवाएंगे। और ये भी सेम उसी तरह जिस तरह ट्रांसलेशन की बात की है कि उसमें जो है ना ह्यूमन ट्रांसलेशन भी होती है, इसमें भी ह्यूमन ट्रांसलिट्रेशन भी होती है और मशीन ट्रांसलिट्रेशन भी होती है। लेकिन बात वही है, अगेन इसमें जो है ना
मशीन ट्रांसलेशन जो होती है वो फास्ट भी होती है और अफोर्डेबल भी होती है, लेकिन एज़ कम्पेयर टू ह्यूमन ट्रांसलेशन मच एक्यूरेट नहीं होती है, जिस तरह वो ज़्यादा एक्यूरेट होती है। वो टाइम टेकिंग तो होती है, एक्सपेंसिव भी होती है, लेकिन एक्यूरेट वही ज़्यादा होती है। अब आइए ट्रांसक्रिप्शन की बारी। तो हम जी ट्रांसक्रिप्शन की बात अगर करें, ट्रांसक्रिप्शन इज़ अ प्रोसेस ऑफ रीडिंग स्पोकन वर्ड्स, रिकॉर्डिंग स्पोकन वर्ड्स यूजिंग रिटन करेक्टर्स। अब मैं बोल रहा हूँ, मैं उर्दू बोल रहा हूँ, ठीक है, मैं बोली जा रहा हूँ, आप उसको इंग्लिश में लिख रहे हैं, खुद इंग्लिश वर्ड्स में, ठीक है, इंग्लिश लैंग्वेज में लिख रहे हैं मेरी उर्दू ज़बान को, दैट इज़ ट्रांसक्रिप्शन। इजी था ना, कहाँ से मुश्किल था? तो ट्रांसक्रिप्शन यही है कि टीचर बोल रहा है, वो इंग्लिश लैंग्वेज में बोल रहा है, आप उसको उर्दू लैंग्वेज में लिख रहे हैं अपनी, जैसे हम अक्सर करते हैं, यूनिवर्सिटीज़ वाले बच्चे ऐसे करते हैं अक्सर, टीचर इंग्लिश में बोल रहा है या उर्दू में बोल रहा है, वो अपनी तरफ से इंग्लिश या उर्दू में खुद लिखते हैं, मतलब स्क्रिप्ट पूरा चेंज कर देते हैं, और जो इजी चीज़ उन्हें लगे वो उसी तरह लिखते हैं। उन्हें इंग्लिश ईजी लग रही है तो इंग्लिश में लिखेंगे, उर्दू ईजी लग रही है तो वो उर्दू में लिखेंगे, सराइकी ईजी लग रही है तो सराइकी में लिख देंगे। तो बात वही है कि इसमें ये जो हम मतलब ये तो मैंने एग्जांपल दी टीचर की, इसमें जो हमारे पास कंटेक्स्ट हो सकता है वो टेक्सचुअल भी हो सकता है, ऑडियो भी हो सकती है, ठीक है, रिकॉर्डेड भी हो सकती है ऑलरेडी। तो हमने उसको जो है ना स्पोकन वर्ड्स को लिखना है टेक्स्ट फॉर्म में इन अ डिफरेंट स्क्रिप्ट, इनटू अ डिफरेंट स्क्रिप्ट। बोला क्या जा रहा है, बोल कोई बंदा अरबी रहा है, हम उसको उर्दू में लिख रहे हैं, सेम वही चीज़, इसे कहते हैं ट्रांसक्रिप्शन। तो हमें ये बात मेरे ख्याल से समझ आ चुकी होगी इन तीनों में डिफरेंस क्या है। ट्रांसलेशन सेम वही लिखना, लेकिन लैंग्वेज चेंज करना, टारगेट लैंग्वेज में लिखना, नेटिव को टारगेट में चेंज करना। ट्रांसलिट्रेशन में एक कंटेक्चुअल मतलब रिटन चीज़ को डिफरेंट स्क्रिप्ट में लिखना। और ट्रांसक्रिप्शन में क्या है, स्पोकन वर्ड्स जो हों मतलब जो रिकॉर्डेड हो ऑलरेडी या ऑडियो की फॉर्म में हो सकते हैं, उसको हम डिफरेंट स्क्रिप्ट में डिफरेंट लैंग्वेज में लिखें, उसे कहते हैं जी ट्रांसक्रिप्शन। तो होप सो यू विल लाइक आवर वीडियो। सो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।